नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश में त्योहारों का सीजन है, सभी लोग व्यस्त हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने बच्चों के भी त्योहार मनाएं और बहुजन समाज जाग रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे सभी दर्शक हमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। वीडियो को शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, चैनल को लाइक भी करते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आप और हम मिलकर एक नई बहुजन समाज की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि जो तेलंगाना में हवा था बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चेहरे आरएस प्रवीण का, वही हवा अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश की तरफ मुड़ गई है। वहां भी बहुजन समाज पार्टी की बल्ले बल्ले हो रही है। इंजीनियर रामाकांत पिप्पल जो है फेमस हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने एक नई गठजोड़ स्थापित कर दिया। कहने का तात्पर्य है, जाटव और कुशवाहा दो समुदाय आपस में जुड़कर और यह शपथ ले लिया है कि मध्य प्रदेश में बसपा का शासन बनाना है, धमक कायम करना है और एक बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक और भाजपा के कार्यकर्ता विधायक बसपा ज्वाइन कर रहे हैं। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये बिल्कुल जो है सूरज पूरब से कैसे उगकर पश्चिम से उग रहा है। ये समस्याएं सामने लोगों को आ रही है। देश की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार चैलेंज दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मेहनत बढ़ा देते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले तो उन्होंने जो है जातिगत जनगणना करवा दी, पूरा माहौल बना हुआ रहा। अब 5 नवंबर को पटना में भीम संसद आयोजित की जा रही है, जिसके नेतृत्व कर रहे हैं अशोक कुमार चौधरी, जो जदयू के मंत्री भी हैं, नेता भी हैं, महादलित से आते हैं। आपको सबसे पहले यह जानकारी दे दूं, बिहार में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के नाम पर जो ये चलता है कि दलित और महादलित, तो पासवान जाति ही केवल दलित है, बाकी सब महादलित हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप यह सोच सकते हैं कि एक महादलितों का बड़ा सम्मेलन होने वाला है और उसमें दलित भी आएंगे। जो नीतीश कुमार जी ने दो फाड़ कर दिया, दलित और महादलित बना दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान की जो है जमीन खिसकाने की तैयारी में है और नहले पे दहला तो तब मार रहे हैं जब 2 नवंबर को 1,23,000 ये जो नियुक्ति पत्र बांटेंगे नीतीश कुमार, यानी नौकरियां देंगे 1,23,000 युवाओं को 2 नवंबर को। तो क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र की राजनीति उथल पुथल होगी? एक नया टास्क प्रधानमंत्री जी को मिल गया। पहले तो जातिगत जनगणना के ऊपर बोलो, कराओगे अथवा नहीं कराओगे। दूसरी 10 साल राज कर लिए केंद्र में जाकर, एक भी युवाओं को नौकरी नहीं दी। हमने 1,23,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, आप क्या दे रहे हो? 2024 के लोकसभा चुनाव अब दिखने लग गया है। ऐसा लगता है पूरे देश में माहौल जो है लोकसभा चुनाव वाली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली में आजकल जो आज की ताजा घटना है, रावण की चोरी होती है, बड़े कंप्लेन लिखे गए और तो और कुछ पुलिस वालों ने बदमाशों के चंगुल से रावण को बचाया है। बड़ी समस्या हो गई है। दिल्ली का एक एरिया है रजौरी गार्डन, जहां नजफगढ़ रोड पर, ततारपुर उसको बोलते हैं, वहां पर रावण के पुतले बनाए जाते हैं। रात रात भर दिल्ली पुलिस चौकसी करती है, रावण की सुरक्षा में रहती है। कहने का मतलब यह रावण के पुतले को और बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया भी जाता है। जो रावण के पुतला बनाने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, वो कहते हैं हमने ऑर्डर ले लिया, बना दिया। किसी ने उसका मूंछ लेके भाग गया, किसी ने उसका सर लेके भाग गया, किसी ने धर लेके भाग गया। अब हम कैसे पूरा करेंगे? दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क ये 24 घंटे और रहने वाला है। कल रावण का दहन हो जाएगा, दिल्ली पुलिस की जान छूट जाएगी। लेकिन जलने से पहले रावण की सुरक्षा जरूरी है। ये हालात बन चुका है। और उधर भाजपा ने
केजरीवाल सरकार को टाइट करने के लिए, चूड़ियां चढ़ाने के लिए एक नए आंदोलन की तैयारी दिल्ली में कर ली है। छठ घाट के ऊपर जो आवंटित किए जाते हैं जो राशियां, उसके लिए हंगामा शुरू हो गया है। कहने के लिए जो भाजपा वाले ये कहते हैं कि केजरीवाल सरकार जो है नाइंसाफी कर रही है। 1000 छठ घाट ही रजिस्टर्ड है, जबकि 5000 छठ घाट हैं दिल्ली में। जो पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो दिल्ली में बसे हुए हैं, उनकी बहुत बड़ी संख्या है। छठ पूजा बड़े जोर शोर से मनाई जाती है और केजरीवाल सरकार जो है इन पूर्वांचलियों के साथ भेदभाव करती है, यह आरोप लगाया गया है। 40,000 रुपये साफ सफाई के लिए ये आवंटित करते हैं अपने निगम पार्षद, अपने विधायकों के थ्रू। जो पैसा छठ घाट तक सही सलामत नहीं पहुंचता, यह आरोप है भाजपा के कार्यकर्ताओं का। और पूर्वांचल के जो छठ व्रती हैं उनका भी ये आरोप है। सब बोल रहे हैं, मोर्चा खोल दिया है। कहने का मतलब यह प्रश्न आस्था का है, लोगों के विश्वास का है। केजरीवाल सरकार को सोचना चाहिए। और केजरीवाल सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया। उस अध्यादेश में दिया हुआ था, जो विद्युत नियामक बोर्ड होता है उसमें रिटायरमेंट यानी अवकाश की जो उम्र है अवकाश प्राप्त होने की, वो 65 साल है, उसको बढ़ाकर 70 साल करने की। और यह सिफारिश इन्होंने राष्ट्रपति जी के पास भेजा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास, और उन्होंने लगे हाथ लौटा दिया इनकी फाइल को। और उन्होंने ये टिप्पणी कर दी, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, केंद्र को है, विधानसभा को नहीं है, इसलिए हम इसको मंजूर नहीं करते। ये एलजी के थ्रू राष्ट्रपति जी के पास इन्होंने भेजा था। कुल मिलाकर दिल्ली की राजनीति गर्म है, उत्तर प्रदेश में भी राजनीति बड़ी जोरों पर है। एक नया मोर्चाबंदी हो रही है। भाजपा ये कह रही है हमारे पास ओबीसी नेता बड़े ताकतवर हैं, जैसे कि अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर। जबकि तेलंगाना और मध्य प्रदेश की जो हवा है वो बसपा के तरफ बह चुकी है और वह हवा वहीं तक नहीं रुकती, उत्तर प्रदेश में भी आएगी। और उत्तर प्रदेश में आने वाला समय में बसपा का लहर होगा। बसपा के जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल जमीन पर काम कर रहे हैं, जाग चुके हैं। जगह जगह अति पिछड़ा वर्ग और जाटव समाज जो दलित है, SC ST से आते हैं, सबके सब एकजुटता दिखा रहे हैं। उधर आजम खान और उनके बेटे को अलग अलग जेलों में रखा गया। अल्पसंख्यकों के ऊपर जो जुल्म होता है वो सबको दिखाई दे रहा है कि वर्तमान सरकार क्या कर रही है। इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद अगर बसपा काफी मजबूती में आ जाती है तो इस बात को मानना बिल्कुल सही होगा कि इस देश के अल्पसंख्यक बड़ी मात्रा में बसपा ज्वाइन कर लेंगे, बसपा को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पर उनको अब भरोसा नहीं रहा, भाजपा को वो पसंद नहीं करते, तो विकल्प बचती है बसपा, बहुजन समाज पार्टी। और बहन मायावती जी भी काफी एक्टिव मोड में है, उनको एक आस जगी है। RS परवीन जो तेलंगाना के चेहरा है, उन्होंने बसपा में एक नई जान फूंक दी है और उसको देखा देखी RS पिप्पल जो है, रमाकांत पिप्पल, ये मध्य प्रदेश से है, यह भी काफी मेहनत में लग गए हैं, भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। इन्होंने एक नया गठबंधन कायम कर दिया मध्य प्रदेश में, अब बसपा दिखने लग गई है। सवाल होते हैं भाजपा वालों से, लोग ये कहते हैं कि 20 साल तक मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन रहा और 10 साल तक केंद्र में शासन रहा भाजपा का, और ये कृषि मंत्री हुआ करते थे। एक एक बोरी यूरिया खाद के लिए हमने सिर फटवाए हैं, आंदोलन किया है। इन्होंने हमें क्या दिया? ये तो हमें भिखारी बनाकर छोड़ दिए हैं। आज ये क्या बोलने आए हैं? आज की तारीख में जो किसान हैं वह आलू सड़कों पर फेंक रहे हैं। बाजार में आप जानते होंगे कि 18 रुपये किलो है, जबकि किसानों को मात्र 6 रुपये किलो दिया जा रहा है बाजार भाव। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।